अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा पानी के मसाइल में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये वक्त के साथ साथ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या लॉजिक है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वाटर की शॉर्टेज के अंदर जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। तो अगर हम बात कर लें इस सिनेरियो की, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक सिनेरियो या एक प्रोपोगेंडा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारा दोस्त मुल्क चाइना भी शामिल है और हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया भी शामिल है। क्योंकि जो चाइना है वहाँ से ही हमारे तकरीबन जो 5 दरिया हैं, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध, ये तमाम जो दरिया हैं ये हमारे जो है तिब्बत से आते हैं, चाइना से, और इंडिया के थ्रू आते हैं। तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है ऑलरेडी उसने 2 दरियाओं के ऊपर बंद बांध लिए हैं और बहुत हद तक क्या तकरीबन ही बंद कर चुका है वो दरिया, जिसके अंदर सतलुज और रावी टोटली बंद कर दी है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान के अब 3 दरिया तो हो चुके हैं बंद। अब बारी है झेलम की और इंडस वाटर की। अगर ये बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन लग जाएंगी। एक प्रिडिक्शन की गई थी पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल पहले कि पाकिस्तान 2025 तक वाटर डेफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। तो उस टाइम हुक्मरानों ने भी, उस टाइम अवाम ने भी ये सोचा कि शायद ये एक मफरूज़ा है जो गलत हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त चल रहा है, आज हम 2022 के मई की बात कर लें तो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा वाटर की स्ट्रेस कंडीशन आई हुई है। उसके पीछे 3-4 वजूहात हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आना था, एक तो उस पानी में कमी हो चुकी है। दूसरा, हमारे जो यहाँ पर अपना हमारा डाउन स्ट्रीम का पानी है वो भी बारिशों की वजह से ज़्यादा मुतासिर हो गया, क्योंकि इस सीज़न में जो मानसून स्टार्ट होती है वो उनमें बारिशों की बहुत कमी है, बहुत कम बारिश आ रही है, जिसकी वजह से दरियाओं में, नहरों में और पानी की कमी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे दरियाओं के अंदर पानी और नहरों के अंदर पानी की कमी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वाटर पंपिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है। क्योंकि किसान है, हमारी फसलें तैयार हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान के अंदर अल्टरनेटिव सोर्स भी हैं वाटर के, जैसे ट्यूबवेल्स हैं या बाकी इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो अब तेज़ी से लोग जो हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो ये काम हम कर रहे हैं इससे ना सिर्फ हमारी फूड सिक्योरिटी चैलेंज होगी, इवन हमारी जो हेल्थ है, लाइफ है, वो भी सिक्योर नहीं रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर डैम है वो तकरीबन फिल हो चुके हैं, क्योंकि डैम का एक मैकेनिज़्म होता है। डैम को एक वक्फे के बाद उसको जो है फिल किया जाता है और फिल करने के बाद जब उसको एम्प्टी किया जाता है तो उसको सफाई की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से डैम तो बनने के हैं, जो बन गए हैं उनको भी ख़राब करने पे लगे हुए हैं, उसकी कोई सफाई नहीं करते, उसका कोई सफाई का मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और जो डैम की एक्चुअल कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज करने की वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो डैम के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी वो कम से कम होती जा रही है और वाटर का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब आने वाले 2-3 माह के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर बारिशें होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो हम देखेंगे एक्सेस वाटर आएगा और हम उस वाटर को स्टोर भी नहीं कर सकेंगे और वो हमारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा वाटर एक तो आ नहीं रहा, अगर जो आता है तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। इसी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े 3 डैम बन रहे हैं, दयामिर भाषा डैम, धासू और मोहम्मद डैम, तो ये तमाम जो डैम बन रहे हैं इनके बनने के बाद भी हम खुश ना हों कि हमारी जो है वाटर की कैपेसिटी इन्हांस हो जाएगी या हम अगले 100 सालों के लिए वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बना लेंगे। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से और चाइना से तो ये जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी दुनिया की जो है आने वाली सिक्योरिटी बन रही है। क्योंकि जब वाटर सिक्योरिटी नहीं रहेगी किसी मुल्क की तो वहाँ पर क्या फसलें होनी हैं, लोगों का जो है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास तो एक यही चीज़ है कि पाकिस्तान अपना फूड में जो है सरप्लस है। अगर पाकिस्तान फूड में डेफिशिएंट हो तो हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे हैं कि पाकिस्तान अपना जो मटेरियल है वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर सके। और यही नतीजा है कि पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स हैं, जिसमें वीट है, कॉटन है, जो आज से पहले पाकिस्तान ने कभी इम्पोर्ट नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान अब उनको भी इम्पोर्ट कर रहा है। उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है। और तीसरी जो सबसे मेन लॉजिक है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का एक रियली पाकिस्तान के अंदर मसला है जो अब अवाम को पता नहीं चल रहा और अवाम ये समझ रही है और हमारे सियासतदान भी जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जबकि ये हकीकत है। अब अगर बात कर लें पाकिस्तान की जियोग्राफी की, तो पाकिस्तान के एक साइड पे इंडिया है जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक साइड पे चाइना है जो एक डेवलप और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आपको पता है कि कोई भी जब डेवलपिंग है या डेवलप इकोनॉमी है उसके अंदर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार होता है और इंडस्ट्री जो है इनडायरेक्टली वो पोल्यूशन क्रिएट करती है।
तो पाकिस्तान के केस में भी यही हो रहा है कि वहाँ से इंडिया पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और उस साइड से चाइना। और पाकिस्तान की जियोग्राफी ऐसी है कि हवा का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है। एयर पोल्यूशन का नतीजा क्या निकल रहा है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हार्श इन्वायरमेंट हो रहा है और एनुअली पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल से बढ़ रहा है। और अगर इसी तेज़ी से बढ़ता रहा तो यहाँ पर जो है वो क्रॉप का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम बात कर लें क्रॉप्स की तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो इंटरलिंक होती है हीट से। तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट चाहिए होती है, अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो भी फसल डिस्टर्ब हो जाती है, अगर उससे कम मिल जाए तो भी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा ये है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है एक तो हम डिक्लाइन कर रहे हैं उसको पंप करके, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, हमारे जो दरियाओं में पानी है वो बहुत कम है। तो उस पानी को पूरा करने के लिए हम लोग पंपिंग कर रहे हैं और पंपिंग करने की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन कर रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो ये चंद लॉजिक है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है। और एक और भी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो तरबेला 5 एक्सटेंशन बन रहा है उसकी वजह से एक जो टनल है वो बंद की हुई है, जिसकी वजह से जो फ्लो है बहुत कम हो गया उसकी वजह से। तो ये चंद लॉजिक हैं जिसकी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कैसे थ्रेटन हो सकता है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर करम करेगा और बारिशें होंगी और पाकिस्तान की हुकूमत कोई होश के नाखुन लेगी और पाकिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे ताकि पानी की स्टोरेज को यकीनी बनाया जा सके। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।